हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेब लर्नर। सो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ दो वैल्यू है। पहला है हमारा एक रिलायबल, दूसरा है हमारा एक अनसर्टेन। रिलायबल एंड अनसर्टेन मतलब रिलायबल मतलब देखो, रिलायबल मतलब क्या है कि हमारे पास लेट एक वैल्यू है जो कि लेट 65,0400। ओके, तो लेट दिस इज ए वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये वाला तुम्हारा क्या होगा, रिलायबल, एंड दिस वाला पोर्शन इज अनसर्टेन। ओके, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यूज, मतलब एक रिलायबल एक अनसर्टेन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज मतलब क्या होता है कि हम जब रियल वर्ल्ड में कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कि हमारा जो मेडिकल साइंस में कुछ यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमारा जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर में उसका पीएच लेवल कैलकुलेट करते हैं, तो वो कुछ ही हद तक लिमिट होता है उसका। ओके, अगर उस लिमिट से वो पार हो गया तो हमारे लिए वो बहुत ही खतरनाक होगा। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हैं। मतलब देखो, मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। लेट हमारे एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में वो जो ब्रिज है उसका जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो लेट 55,000 एलबीएस है। ओके, इतना। तो लेट हम एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर लिए जिसका टॉलरेंस कैपेबल है कितना, 55,000 एलबीएस। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा दो है, दो सिग्निफिकेंट फिगर। मैं बताऊंगा आप लोग को जो रूल्स है, वो रूल्स के अनुसार आप लोग को याद आ जाए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, वहां पे आप लोग डिनोट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कहां पे होता है। रियल वर्ल्ड में बहुत ही यूज होता है बच्चों। तो देखो, यहाँ पे लेट एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा लेट वो जो टॉलरेंस लेवल है जो कि 55,000 एलबीएस है। अगर मैं यहाँ पे 55,123.5 इतना एलबीएस ले लिया, तो मतलब ये यहां से तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। तो यहाँ पे देखो, टॉलरेंस लेवल इसका इतना है, बट हम इसका सिग्निफिकेंट इसे बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली हमारा डैम्पिंग आ जाएगा। डैम्पिंग आने के बाद हमारा क्या होगा, ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए हम बहुत ही जगह में, बहुत मतलब मेडिकल में, हमारा जो इंजीनियरिंग में, ऑटोमोटिव इंजीनियर में, मतलब ऑटोमोटिव इंजीनियर में कैसा है कि हमारा जो फ्यूल एफिशिएंसी है वहां पे भी उसका कुछ लिमिट होता है। तो उसी लिमिट तक हम ऐसे डिजिट ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। क्लियर? तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। एंड मैंने ऑलरेडी कह दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सिस्ट ऑफ एक रिलायबल और एक अनसर्टेन। रिलायबल किसको बोलते हैं, जो कि डिजिट से पहले होगा, मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले होगा। सॉरी, डिजिट नहीं, डेसिमल पॉइंट से पहले होगा। अनसर्टेन कौन होता है, जो कि चेंज हो रहा है। क्लियर? जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबल प्लस अनसर्टेन, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो अभी देखो, हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे। उसका कुछ रूल्स है, वो रूल को हम फॉलो करेंगे। रूल को फॉलो करने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। क्लियर? तो देखो, पहले रूल नंबर 1 हमारा क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो यहां पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल, रूल 1 का एग्जाम्पल। तो देखो, एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब मैं अगर ऐसे लिख लिया कि 1 2 3 4, तो यहां पे कितना है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 3 8 9 7, तो यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर? तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल पॉइंट कहीं पे हो। देखो यहां पे लिखो, मैं ऐसे लिखता हूं कि 14.12, तो यहां पे देखो 1 2 1 2, तो 4 डिजिट है जो कि नॉन जीरो है। क्लियर? 4 डिजिट है जो कि नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? तो पहले देखो, ये रूल नंबर 1 गया, देन रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि द जीरोस अपीयरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर where the decimal point is. The zeros appearing between the two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is. मतलब इसका एग्जांपल देखो, रूल नंबर 2 का।
तो देखो रूल नंबर 2 का एग्जांपल, तो जीरोस आफ्टर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब मैं ऐसे ले लिया कि 45.038। देखो तो यहाँ पे देखो नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, मतलब डेसिमल पॉइंट कहीं भी हो, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आया तो जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करेंगे, जीरो को भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 45.038 है, तो ऑब्वियसली ये देखो एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इनके बीच में एक जीरो है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे कितना हो गए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना होगा 5 होगा। क्लियर? अगर मैं ऐसे ले लिया कि 4008 तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में दो जीरो है, 4 और 8 के बीच में दो जीरो है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होगा। तो यहाँ पे कितना होगा SF इज इक्वल टू 4। कहीं पे भी तुम डेसिमल पॉइंट ले लो, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आया कि दो जीरो आया कि 10 जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होगा। क्लियर? बस। तो देन देखो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1 all the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। मैं और एक बार पढ़ता हूं, if the number is less than 1 all zero on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। मतलब देखो एग्जांपल रूल नंबर 3 का, तो वो कहा है कि रूल नंबर 3 में एग्जांपल क्या होगा कि अगर तुम्हारा एक नंबर है जो कि लेस देन 1 है, मैं एक लेस देन 1 लेता हूं 0.00289, 0.00289। क्लियर? तो ये मैं लेस देन 1 ले लिया, तो मुझे यह बताओ कि यहां पे देखो क्या है कि मैंने इफ द नंबर इज लेस देन 1 all zeros on the right of the decimal point, all zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant, but to the left of the first non-zero digit are not significant। तो देखो ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका लेफ्ट में और डेसिमल पॉइंट का राइट में जो भी जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होगा नहीं। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 289, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। क्लियर? तो ये कहां पे वैलिड है, अगर ये लेस देन 1 हुआ तो 0.00290 इज आल्सो लेस देन 1। तो जो भी जीरो तुम्हारा राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा तो वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। क्लियर? आई थिंक आप लोग सारे के सारे समझ गए होंगे। क्लियर? तो अभी देखो रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 का देखो एग्जाम्पल कितना होगा, तो रूल नंबर 4 में क्या बोला है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज, मतलब इसका देखो एग्जाम्पल है हमारा 46500, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो। क्लियर? तो ये तुम्हारा जो ट्रेलिंग जीरो है ये इधर है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरोस आएंगे अगर वहां पे तुम्हारा डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, देखो विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। ओके, तो ये विदाउट डेसिमल पॉइंट ये तुम्हारा क्या है ट्रेलिंग जीरो, तो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंट क्या होगा नहीं होगा। यहां पे देखो नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये क्या होगा आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहां पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट कितना है 3 है, 465। अंडरस्टूड? तो अगर तुम्हारा ट्रेलिंग जीरो से मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट को जो जीरो आएंगे तो वो तुम्हारा डेसिमल पॉइंट में सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3 हो गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चारों रूल था, और भी कुछ रूल्स है मैं इसको आप लोग को बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लो। सो हम तो चारों रूल पढ़ चुके हैं, तो अभी देखो ये भी और कुछ रूल्स है। तो देखो रूल नंबर 5 क्या है, इन ए नंबर विथ डेसिमल zeros to the right of the last non-zero digit are significant figure। तो देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो यहाँ पे पूछा है कि इन ए नंबर विथ डेसिमल 0 to the right of the last non-zero digit are significant। ओके, तो यहाँ पे देखो बोला है कि 0 to the right of the last non-zero digit are significant। अगर वहां पे तुम्हारा डेसिमल पॉइंट होगा, अगर तुम्हारा डेसिमल पॉइंट होगा तो
लास्ट नॉन जीरो डिजिट का राइट में जो जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम कंसीडर करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, लेट तुम्हारा 4.600, देखो तो इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा क्या है 6 है, राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इसका राइट में 2 जीरो है, तो ये भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। तो मतलब इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा कितना आएगा, ऐसे 4 आएगा, 1 2 3 4, क्लियर। और भी देखो एग्जांपल, लेट तुम्हारा ये 0.002300, 0.002300, तो देखो यहाँ पे देखो ये तो लेस देन 1 है, लेस देन होने के बाद हमारा जो क्या होगा, ये 2 से पहले जो रूल है, मतलब देखो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसका लेट में जो जीरो आएगा वो तो नहीं होगा, हम तो पहले से रूल पढ़े थे, ये नहीं होगा क्योंकि लेस देन 1 है, तो नॉन जीरो डिजिट का जो लेट में जो जीरो होगा वो नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 तो ये क्या होगा, इसका जो राइट में जो जीरो होंगे वो कंसीडर करेंगे, लेट में जो जीरो होगा वो नहीं होगा, राइट में जो जीरो होंगे वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यहां पे लिखा है डेसिमल पॉइंट होगा अगर एक नंबर पे, क्लियर, अगर एक नंबर पे डेसिमल पॉइंट होगा वो लेस देन और ग्रेटर देन 1 हो, तो अगर उसका पास जो जीरो है अगर वो लास्ट नॉन जीरो डिजिट का राइट में है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। अगर लेस देन 1 हुआ, अगर तुम्हारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हुआ उसका लेट में जो जीरो होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले वाला रूल को फॉलो करता है, क्लियर। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये राइट में जो जीरो होगा उसको कंसीडर करेंगे, लेट में जीरो होगा वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, जो कि लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 में। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है 2300, 4 है, ऐसे भी जीरो कितना 4। आई थिंक ये रूल आप लोग समझ गए होंगे, रूल नंबर 5, क्लियर। तो अभी देखो रूल नंबर 6, द पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 10 का पावर कोई भी हो, अगर एक नंबर है लेट एग्जांपल 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19, 1.6 इंटू 10 माइनस 19, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा पावर ऑफ 10 है, तो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि इसको अगर अब लोग डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0.000001 से कैसे आएगा, क्लियर। तो ऑब्वियसली जो लेट में जो जीरो होगा और नॉन जीरो डिजिट के पहले से जो जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है तुम्हारा लेस देन 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में निकालिए क्या कि 10 का पावर कोई भी हो तो वहां पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट कितना 1 2, मतलब SF इज इक्वल टू 2, 1 है 6 है, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। और भी एक एग्जांपल ले लो कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, 9.1 इंटू 10 टू द 31, देखो ये सारे के सारे क्या है ट्रेलिंग जीरो से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ट्रेलिंग जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्लियर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये जो पावर है ये पावर भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कितना है SF इज इक्वल टू 2। आई थिंक आप लोग ये रूल समझ गए होंगे, ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि पावर कोई भी हो 10 का, प्लस में हो या माइनस में हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होगा, क्लियर। फिर देखो रूल नंबर 7, तो रूल नंबर 7 में हमारा क्या है, ए चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ए चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब देखो अगर तुम्हारा एक नंबर है, लेट नंबर क्या है 426 with unit, so let this is 426 meter which is equal to 42600 centimeter which is equal to 426,000 millimeter। अरे ऐसे होगा या नहीं, अरे 426 मीटर इज इक्वल टू 42600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 426,000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखो मैं यूनिट लगा लिया, तो अगर मैं कोई भी यूनिट लगा लेता हूं तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर का चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 4 to 6 में तुम्हारा कितना है, यहाँ पे SF इज इक्वल टू 3, यहाँ पे तुम्हारा कितना है, ये देखो ये ट्रेलिंग जीरो है, जो ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल पॉइंट, हमारा जो रूल था विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा 3। यहाँ पे देखो ये भी तीनों के तीनों क्या है ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होगा SF इज इक्वल टू 3। तो देखो हम यूनिट को चेंज कर दिए, पहले मीटर था फिर सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुआ,
क्लियर? तो अगर कोई भी तुम्हारा यूनिट ले ले, यूनिट को चेंज कर देते हैं, तो वहां पे भी तुम्हारा सिग्नल फिगर का चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो देखो लास्ट नंबर रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 क्या बोला है कि द एग्जैक्ट नंबर अपीयरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूले ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो तो वहां पे तुम्हारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो वहां पे तुम्हारा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो देखो लेट एक एग्जांपल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू साइड। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। तो अगर मैं इसका साइड 1 ले लेता हूं, 1 मीटर, तो इसका जो पेरीमीटर जो फॉर्मूला आएगा, आंसर आएगा, आंसर कितना होगा, तो आंसर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 इज इक्वल टू 4.0 इज इक्वल टू 4.000 इज इक्वल टू 4.000। ऐसे मतलब क्या, बहुत सारे जीरो में लगा सकता हूं, ये सुनो। तो 4 भी सही है, 4.0 भी सही है, 4.000 भी सही है, 4.00 अप टू कितना भी जीरो लगा लो तो वो आंसर सही ही होगा, वही 4 होगा आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर गिवन होगा तो वहां पे अगर तुम्हें कैलकुलेट करने को बोला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल फिगर, तो यहाँ पे कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल फिगर आएगा। क्योंकि आप 4 को किसी भी तरह लिख सकते हो, 4, 4.0, 4.00, 4.000, ऐसे कोई भी 00 आप लोग लगा सकते हो। तो अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आ रहा है तो उसका सिग्नल फिगर डायरेक्ट क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूला हो गया हमारा, जो 8 फॉर्मूला हो गया, तो ये सारे के सारे फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से एंट्रांस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रांस में तुम्हारा जेईई और नीट में तुम्हारा सिग्नल फिगर कैलकुलेट करने को आता है। क्लियर? तो मैं अभी इसका कुछ एप्लीकेशन करूंगा सिग्नल फिगर का, और फिर भी कुछ हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है नीट और जेईई में, तो उसको भी मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो बने रहिए। क्लियर? तो देखो आप लोग इसको लिख लो। सो देखो यहाँ पे अभी हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, पहला है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये क्या बोला है कि सपोज इन द मेजर्ड वैल्यू टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज n, आफ्टर द डेसिमल इज n। ओके, then in the sum or difference the number of significant digit after the decimal should be n। ओके, तो ये क्या बोला कि अगर तुम कुछ नंबर्स को ऐड करते हो तो अगर जो कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसका डेसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, तो उसको ऐड करने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद उतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आप लोग को रखना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं, एग्जाम्पल के दौरान समझो इसको। 1.2, 3.45, 6.789। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 2 है। यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 3 है। SF इज इक्वल टू 3। यहाँ पे तुम्हारा SF कितना है, 4 है। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, SF 5 पाया। बट यहाँ पे देखो हमें रूल पे गिवन है क्या कि जो कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, तो यहाँ पे मुझे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, 1.2 है। मतलब इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने के बाद मुझे बताओ डेसिमल पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 है। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद हम 1 ही रखेंगे। मतलब यहाँ पे देखो आंसर तुम्हारा कितना है, 11.439, मतलब 5 आया। बट इसका जो आंसर होगा 11.4 होगा। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, 1.2। तो उसका डेसिमल पॉइंट का कितना है, 1 है, दैट इज 2 है। मतलब ये जो नंबर 2 है वो 1 ही है। क्लियर? तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है। यहाँ पे देखो मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ही रख लिया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी वही सेम ही होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बहुत इजी है। देखो ये क्या है, यहाँ पे बोला है कि सपोज इन द मेजर्ड वैल्यूज टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बी n। यहाँ पे देखो सपोज द इन द मेजर्ड वैल्यू टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बी n, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट शुड बी n। मतलब यहाँ पे देखो जो लीस्ट नंबर होगा, मतलब देखो यहाँ पे 1.2 into 3, 6
36.72 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर आया 44.064। तो मुझे ये बताओ मिनिमम मतलब और लीस्ट कौन सा है? लीस्ट हमारा 1.2 मतलब यहाँ पे एसएफ तुम्हारा कितना है? 2 है। यहाँ पे तुम्हारा एसएफ कितना है? 4 है। बट यहाँ पे तुम्हारा जो एसएफ आया वो कितना आया? 5 आया। बट ये 5 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि रूल के अनुसार हमारा क्या गिवन है? जो लीस्ट होगा यहाँ पे भी तुम्हारा लीस्ट ही आंसर आएगा। लीस्ट कौन सा है? हमारा 1.2। 1.2 मतलब नंबर 1.2 लीस्ट नहीं है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 1.2 में तुम्हारा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ऑब्वियसली आंसर भी हमारा 2 पे आएगा। देखो यहाँ पे एडिशन में क्या किया? एडिशन में देखिए कि हमारा जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में डेसिमल पॉइंट के बाद जितना आएगा उतना ही हम लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट का देखो लीस्ट हमारा ये है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या? 11.4 इसका आंसर होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हम 4 लिखे, 1 ही लिए। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि 1.2 इंटू 36.72, तो इसका जो आंसर आया 44.064। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोला है ये डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं बात नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई भी डेसिमल पॉइंट का बात नहीं किया। यहाँ पे बोला है कि जो लीस्ट होगा, लीस्ट जितना होगा तुम्हारा आंसर भी वही लीस्ट ही आएगा। अगर लीस्ट तुम्हारा n हुआ तो आंसर शुड बी n। तो ऑब्वियसली हमारा लीस्ट कितना है? सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा 2 है, तो आंसर हमारा कितना होगा? आंसर होगा हमारा नियरली कर जाए 44 होगा आंसर। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, उसके बाद नहीं आएगा। क्लियर? देन देखो 1100 बाई 10.2, देखो इसको आप लोग डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद देखो 107.84311373। मैंने इसको लिख लिया इसलिए कि हमें इजी होगा, टाइम भी हमारा नहीं जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो तो ये क्या है? 1100 बाई 10.2 आप लोग डिवाइड करके करोगे। ओके, तो 107.84311373। तो मुझे ये बताओ 1100 में तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? एसएफ इज इक्वल टू 2। 10.2 में तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? एसएफ इज इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ मिनिमम कौन सा है? ऑब्वियसली 1100 में तुम्हारा मिनिमम होगा, यस और नो? 1100 तुम्हारा कितना होगा? मिनिमम होगा, तो हम मिनिमम ही यहाँ पे करोगे। तो मुझे तो ये बताओ यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आंसर आया? 107.84311373, मतलब 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10, मतलब 10 सिग्निफिकेंट वगैरह है। तो हमारा 10 आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रूल पे लिखा है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज n, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट शुड बी n। तो यहाँ पे लीस्ट कौन सा है? 1100। 1100 कितना डिजिट है? सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 2 पे लाना है। तो 2 पे लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? राउंडिंग अप करेंगे, मतलब अप टू 2 आने तक हम क्या करेंगे? राउंडिंग अप करेंगे। मुझे बताओ 107 के बाद कितना आएगा? 108। 108 के बाद कितना आएगा? 109। 109 के बाद कितना आएगा? 110। तो मुझे बताओ यहाँ पे तो तुम्हारा एसएफ कितना है? 3 है। यहाँ पे तुम्हारा एसएफ कितना है? 3 है। बट यहाँ पे तुम्हारा एसएफ कितना है? 2 है, मतलब ये होगा हमारा आंसर। तो ये जो 107.84311373 इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 110 होगा। क्यों 110 होगा? देखो 110 में तुम्हारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 1100 जो की लीस्ट था वहां भी तुम्हारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट था। तो हमें पता है क्या कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बी n, देन द आंसर शुड बी n। तो जो लीस्ट होगा वही सिग्निफिकेंट डिजिट को हम राउंडिंग अप करेंगे। क्लियर? तो हमारा जो आंसर है तो 107 पे आया था। तो इसके बाद हम जो नंबर्स लाए वहां पे तुम्हारा 3 आया, 108 पे भी 3 आया, 109 पे भी 3 आया, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, क्या होगा? 110 होगा। तो 110 पे तुम्हारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हारा 2 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110। तो अप टू आप लोग को यहां तक राउंडिंग अप करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जितना मिनिमम होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जितना मिनिमम होगा आप लोग वही मिनिमम ही करोगे। बट इन केस ऑफ एडिशन जो मिनिमम है उसका पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा आप लोग उतना ही रखोगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 1.2 मतलब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब क्या? डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ही है, तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 1 लिख लिया। बट इन केस ऑफ दिस यहाँ पे तुम डेसिमल पॉइंट नहीं दिखोगे, यहाँ पे देखोगे मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके बाद है। तो ऑब्वियसली 1.2 के पास मिनिमम था, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। यहाँ पे तुम्हारा क्या था? यहाँ पे भी 2 था, तो यहाँ पे मैंने अप टू बढ़ा के क्या किया? 2 ही कर दिया। 110 पे तुम्हारा 2 ही आएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लो। सो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो उसका हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करेंगे।
क्लियर। तो देखो यहाँ पे गिवन है ये चारों नंबर, सॉरी 5 नंबर से ये एक फॉर्मूला है। क्लियर। यहाँ पे देखो 2 to 7.2 ग्राम, 2 to 7.2 ग्राम, तो 2 to 7.2 ग्राम पे यहाँ पे देखो सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। सारे के सारे क्या है हमारा, नॉन जीरो डिजिट है। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4, तो इससे भी कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। रूल नंबर 1 था हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। यहाँ पे देखो मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहा, यहाँ ऑलरेडी मैं मेजर वैल्यू दे दिया हूँ, तो यहाँ पे तुम सिग्निफिकेंट डिजिट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो 8 रूल था वहां पे वहां यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। जब तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन ऐड करोगे, एप्लीकेशन ऐड करोगे, जो तुम्हारा एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा वहां पे तुम क्या करोगे, एप्लीकेशन को अप्लाई करोगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 3600, तो यहाँ पे यह क्या है, ट्रेलिंग जीरोस, और ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोस। सो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 शायद था, आई थिंक 3 या 2 था, ओके 3 था आई थिंक, 3 या 4 था। तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस है ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोस। सो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना होगा, SF इज इक्वल टू 2 होगा। क्लियर। 3 और 6 हमारा होगा आंसर। देन यहां पे देखो 0.000602, 0.000602, तो यहां पे देखो ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 हमारा आई थिंक रूल नंबर 3 था आई थिंक, ओके। तो ये देखो लेस देन 1 है, तो अगर लेस देन 1 हुआ तो देखो ये देखो 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये होगा, ये वाला 0 होगा, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, बट इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन फर्स्ट जो डिजिट होगा नॉन जीरो डिजिट, उसका लेट में जो भी तुम्हारा जीरोस आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे। बट बिटवीन द डिजिट्स अगर एक 0 आया तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। बट अगर ये लेस देन 0 है तो जो नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में जितना लेट में जितना भी 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 शायद था। क्लियर। तो यहाँ पे कितना होगा, SF इज इक्वल टू 3 602, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। क्लियर। फिर देखो यहाँ पे 2.50 इंटू 10 टू द 10, 2.50 इंटू 10 टू द 10, तो ये देखो पावर ऑफ 10, मैं बोला था कि रूल नंबर आई थिंक वो 6 था शायद, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होंगे 1 2 3, 2.50, मतलब यहाँ पे कितना होंगे, SF इज इक्वल टू 3, ये वाला 0 होगा क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट डेसिमल आया है, डेसिमल पॉइंट में नॉन जीरो डिजिट के बाद जो 0 आएगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। बट यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 10 है, 10 टू द पावर 10 है, तो अगर कोई भी पावर होगा 10 का जो कि सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, SF इज इक्वल टू 3। फिर देखो यहाँ पे कितना है, ln2 l प्लस b डिजिट 2, मतलब ये कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता है, इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं l लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा तो वो क्या हो गए, इससे एक्सटेंड हो गए। क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा SF कितना होगा, इंफिनिटी होगा। क्लियर। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला का कितना होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट इंफिनिटी होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 8, लास्ट रूल था ये, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट एनी मेजर वैल्यू का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखो हम तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्वेश्चन था वो तो कर दिए, अभी देखो एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन, तो वो देखो एंट्रेंस में कैसा क्वेश्चन आता है। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे गिवन है द वोल्टेज अक्रॉस ए लैंप इज 6.32 वोल्ट when the current passing through it is 3.4 ampere. Okay. Find the power consumed up to appropriate significant figures. Find the power consumed up to appropriate significant figure. तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला है हमारा P इज इक्वल टू VI, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज हमारा कितना है 6.32 वोल्ट, देन हमारा जो करंट कितना है 3.4 एम्पियर, तो हमारा जो पावर आएगा, पावर कितना आएगा 21.488 वाट, 21.488 वाट। तो देखो यहाँ पे मुझे मिला क्या 21.488 वाट,
तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हमारा क्या था, एप्लीकेशन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी था, वो तो हम तो पढ़ लिए। तो देखो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू, तो देखो यहाँ पे क्या है 6.32, यहाँ पे क्या है 3.4। तो मुझे बताओ मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी नंबर में है, यहाँ पे है SF इज इक्वल टू 2, यहाँ पे SF कितना, SF इज इक्वल टू 3, 6 3 2, ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो यहाँ पे 3 होगा, 3.4, यहाँ पे कितना होगा 2 होंगे, यस और नो। तो मुझे बताओ हमारा जो आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा और 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम होगा उतना ही आएगा। तो मिनिमम हमारा कितना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि 3.4 हमारा मिनिमम है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो आंसर भी आएगा वो भी क्या होगा 2 ही होगा। तो ऑब्वियसली 2 हमारा क्या है 21 है, 21 वाट होगा आंसर। यहाँ पे देखो 2 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अगर 2 1 हो गया, क्या हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा 21। क्लियर, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 3.4 तुम्हारा मिनिमम था जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो यहाँ पे भी तुम्हारा 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा जो कि रिलेबल है 21 एंड अनसर्टेन है क्या तुम्हारा 488। तो 488 तो नहीं होगा क्योंकि रिलेबल पे हम भी 2 ही पा गए, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा 21। क्लियर, तो मिनिमम जो होगा उसका ही आंसर होगा। मिनिमम हमारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 21 पे क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट इज 2 एंड 1। तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो सही था। यहाँ पे देखो 5.74 ग्राम of substance occupies 1.2 centimeter cube volume. Okay, express its density by keeping the significant figures in view. मतलब डेंसिटी निकलना है, तो डेंसिटी कितना मास बाय वॉल्यूम, तो मास हमारा कितना है 5.74 ग्राम बाय कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इसको आप लोग डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 4.783, आई थिंक 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताओ यहां पे तुम्हारा मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 2 है, क्योंकि देखो 2 का ये 1.2 का एसएफ कितना 2 है, बट इसका जो एसएफ कितना है 3 है, तो मिनिमम किसका है 1.2 का है, 1.2 का मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है दैट इज 2। तो हमारा जो आंसर भी आएगा वही 2 पे ही आएगा, ये सुनो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 2 पे आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा एक्चुअली कितना होगा 4.7 होगा, क्योंकि 4 तो हमारा जो रिलायबल है वो कि जहां पे एक 1 डिजिट है, तो यहाँ पे तो 1 नहीं होगा, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएगा वहां पे हम 1 लेंगे, ये सुनो। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है मिनिमम, तो यहाँ पे भी हम 2 ही लेंगे। क्लियर, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट इसको राउंडिंग अप भी करेंगे, राउंडिंग अप करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा कितना 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग अप में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, पढ़ाऊंगा राउंडिंग अप कैसे होता है। ओके, तो राउंडिंग अप कैसे होता है, देखो यहाँ पे देखो 4.783 है। ओके, प्रीसीडिंग के बाद हमारा जो 8 है जो कि 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से कम हुआ तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है 5 से ज्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 होगा आफ्टर राउंडिंग अप। तो राउंडिंग अप में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊंगा। क्लियर, यहाँ पे इसको याद रखो कि हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा वो 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम तुम्हारा 2 है, यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम 2 था तो 2 आया, यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम 2 है तो यहाँ पे भी तुम्हारा 2 ही आएगा। क्लियर, तो देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था हमारा जो नीट 2020 में, तो यहाँ पे देखो क्या आगे मैंने 9.99 माइनस 0.0099, तो देखो इसको हम सब्स्ट्रैक्ट करेंगे 9.99 माइनस 0.0099, तो यहाँ पे देखो 10 से 9 गया तो ये क्या हो गया 1, यहाँ पे थोड़ा 0 है, 0 से ये कितना होगा हाँ 9, देन हमारा कितना यहाँ पे तुम्हारा 8 है तो 8, देन हमारे यहाँ पे 9, देन यहाँ पे तुम्हारा कितना 9, तो आंसर कितना आया 9.98, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 है तुम्हारा 9.9801, 9.9801। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आया
सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर कितना है 9.9801। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे तुम्हारा वो एप्लीकेशन 1 वाला फॉर्मूला आएगा। एप्लीकेशन 1 में क्या था कि अगर तुम कुछ भी नंबर्स को ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो तो जो भी तुम्हारा मिनिमम डेसिमल पॉइंट के बाद जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तो तुम्हारा आंसर भी वही आएगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब देखो वहां पे तुम्हारा क्या था 1.4 था जो कि मिनिमम था, तो डेसिमल पॉइंट के बाद तुम्हारा मिनिमम कितना है 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। आई थिंक आप लोग क्लियर हो रहे हैं। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना था 1 है, तो इसका आंसर क्या था डेसिमल पॉइंट के बाद ही 1 आ रहा था। क्लियर नहीं? और टोटल तुम्हारा सिग्निफिकेंट वगैरह आ रहा था, जितना है उतना ही आएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 9.99 मीटर, यहाँ पे 0.0099। तो मुझे ये बताओ इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है SF इज इक्वल टू 2, और इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है SF इज इक्वल टू 2, इसका कितना है SF इज इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ मिनिमम किसका है, मिनिमम इसका है, ये सुनो। तो इसका मिनिमम है, मिनिमम मतलब कितना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 ही लेना है। डेसिमल पॉइंट के बाद हमें क्या करना है 2 ही लेना है। क्लियर? वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तुम्हारा आंसर भी डेसिमल पॉइंट के बाद उतना ही आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हारा 2 है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद तुम्हारा 2 ही आएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 आया, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर कितना होगा 9.98 होगा आंसर, 9.98। डेसिमल पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही रखेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 9.98। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद तुम्हारा 2 है, तो ऑब्वियसली ये होगा हमारा आंसर। ये भी तुम्हारा ऑप्शन में था। क्लियर? फिर बाद में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए थीन वायर हैज लेंथ 21.7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.46 मिलीमीटर। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो वायर का वॉल्यूम मतलब क्या, ये देखो एक वायर है, ये वायर का ये लेंथ है, ये तुम्हारा रेडियस गिवन है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर l। तो तुम्हारा पाई का वैल्यू कितना है 22/7, जो एलिमेंट गिवन है r कितना है, r कितना है तुम्हारा 0.46 मिलीमीटर। इसको हम ये सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटीमीटर कितना होगा 0.046 सेंटीमीटर। देन तुम्हारा लेंथ कितना है, लेंथ हमारा 21.7 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या था कि तुम्हारा जो मिनिमम होगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट भी मिनिमम होगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं पूछा है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे नहीं कहा है, यहाँ पे क्या गया था कि जो भी मिनिमम होगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट भी वही मिनिमम होगा। बट इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कहा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है तो वहां पे भी तुम्हारा डेसिमल पॉइंट के बाद उतना ही रखोगे। तो यहाँ पे देखो 2 था, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 2 ही रख लिया। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो नहीं कहा है, वो कहा है कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तुम्हारा आंसर भी वही मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा। क्लियर? तो देखो इसको पुट करो, वॉल्यूम कितना है तुम्हारा पाई 22/7, r स्क्वायर मतलब 0.046 का स्क्वायर इंटू कितना l 21.7। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2 है। देखो ये 0 तो नहीं होगा, ये 4 होगा 6 होगा लेस देन 0, एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का लेट में 0 होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ओनली 4 एंड 6 होंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों क्या हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट हो, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.1447 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो कितना आएगा 0.1447 और 3 जो भी कितना आएगा 1443 और 7 नहीं आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताओ मिनिमम कितना है यार 2 है, तो यहाँ पे भी मिनिमम कितना आएगा 2 ही आएगा, तो 2 कितना होगा 0.14 होगा आंसर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे 0.14 होगा आंसर इसका। तो अच्छे से इसको लिख लो।